आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन फाइटर जेट के बारे में जो कुवैत में गिरा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं इसमें एक F-15 फाइटर जेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये एयरक्राफ्ट हिट हुआ है, यानी कि इसके ऊपर आकर कोई मिसाइल सिस्टम लगी है और इस इम्पैक्ट के बाद में ये एयरक्राफ्ट गोल गोल घूमता हुआ जमीन पर आकर गिरता है। इस वीडियो के साथ में कुछ और वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन अगर आप इस फुटेज को स्लो करके धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक F-15E एयरक्राफ्ट। वीडियो में एग्जैक्टली आपको दो पैराशूट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं और ये दोनों पैराशूट इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर 2 का क्रू था जिसमें पायलट और WSO दोनों इजेक्ट करते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल कर आता है कि ईरान का ऐसा कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो अमेरिकन F-15 को कुवैत में मारकर गिरा देता है। वेल, इसका आंसर है कि ये ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है बल्कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने फ्रेंडली फायर में अपना ही फाइटर एयरक्राफ्ट मारकर गिरा दिया है। देखिए, पूरी सिचुएशन समझिए। ईरान के ऊपर अटैक होने के बाद में ईरान पूरे गल्फ में लगभग सभी देशों के ऊपर हमले कर रहे हैं और हर जगह जहां पर यूएस की फैसिलिटीज हैं उनको बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन से टारगेट कर रहे हैं। यानी कि इस रीजन में एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हैं और लगातार वो एंगेजमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन शायद 136 जैसे ड्रोन्स जितने ज्यादा नंबर में यहाँ पर डिप्लॉय किए गए उसके खिलाफ ज्यादा नंबर में फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर हो रही। अब एक मोमेंट के लिए आप पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पर बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ उड़ रहे हैं। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स भी हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार अपने टारगेट्स को एंगेज कर रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो में जब फाइटर जेट्स ऐड हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर बढ़ जाती है और एयर डिफेंस सिस्टम्स को एंगेज करने से पहले IFF यूज करना पड़ता है, यानी कि आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो। IFF को अगर ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके एयर डिफेंस के रेडार फाइटर जेट से पूछते हैं कि भैया आप हो कौन। टेक्निकली इस प्रोसेस को इंटेरोगेशन कहते हैं और इस प्रोसेस में अगर कोई भी चूक हो जाती है तो एयर डिफेंस सिस्टम्स इसको एंगेज करना शुरू कर देते हैं। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो मिसाइल सिस्टम यूज की गई थी वो पेट्रियट थी और पेट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में ये चीजें पहले भी हुई है। वहीं फ्रेंडली फायर एज सच की अगर बात की जाए तो लगभग 2 महीने पहले दिसंबर में एक FA-18 सुपर हॉर्नेट को यूएस ने खुद ही मारकर गिरा लिया था और ये चीज दिखाता है कि आपका सिस्टम चाहे कितना भी ज्यादा इंटीग्रेटेड हो लेकिन फ्रेंडली फायर के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। वैसे यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करने वाली है, वो है पाकिस्तानी वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। अगर इस पूरी सिचुएशन को पाकिस्तानी लॉजिक के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाए तो आपको साफ समझ में आएगा कि ईरान यहाँ पर जीत रहा है। देखिए, यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक किया गया और उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। इस प्रोसेस के दौरान इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स का प्रयोग किया था और ईरानियन सुप्रीम लीडर के घर को टारगेट करके काफी सारे हाई वैल्यू टारगेट्स को एक साथ मार दिया था। इन थ्योरी यूएस और इजराइल ने अपना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो वो रेजिम चेंज। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक अमेरिकन F-15 गिरा है और पाकिस्तानी लॉजिक के हिसाब से बेसिस दोबारा बन सकते हैं लेकिन फाइटर जेट नहीं। उसी तरीके से लीडर्स और उनके घर दोबारा बन सकते हैं लेकिन यूएस का F-15 यहाँ पर दोबारा नहीं बन सकता। यानी कि पाकिस्तानी लॉजिक के हिसाब से ईरान को यहाँ पर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देनी चाहिए और एग्जैक्टली इस फुटेज को बार बार दिखाकर बताना चाहिए कि किस तरीके से यूएस का फाइटर जेट यहाँ पर गिरा है और फाइटर जेट गिरने का मतलब है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन सुप्रीम लीडर और दूसरे लीडर्स के घर और वो लीडर्स खुद दोबारा बनाए जा सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ये लॉजिक अब्सर्ड लगेगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी और उनके यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। वैसे जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब एक और न्यूज निकल कर आई थी कि यहाँ पर एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट हो सकते हैं और जैसे ही इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी हम लोग एक दूसरा डिटेल्ड वीडियो भी करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।